और चादर हटने के कारण होलिका का उसी में दहन हो गया। A few moments later. हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला के एक हाट का मैं होलिका दहन दिखाऊंगा। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, किस हाट में ये होलिका दहन मैं दिखा रहा हूं। और साथ ही आप सभी को बता दूं कि होलिका से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा। और साथ ही आप सभी को भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक जो महत्वपूर्ण अवतार है नरसिंह अवतार, उनसे जुड़ी हुई जानकारी भी दूंगा। और साथ ही जो कि बिहार राज्य में शाकाहारी जो कि होली के दिन क्या क्या खाते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। और भी बहुत कुछ जानकारी है, इसके लिए आप सभी को पूरा वीडियो देखना होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को छोटा सा निवेदन कर दूं कि जो भी भाई बंधु के पास मेरा वीडियो जाता है वो पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरा उसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और कहीं आपसे महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी होलिका का जो दहन है वो माधोपुर हाट पे किया जाएगा। और यही वो स्थान है जहाँ पे हर साल होलिका का दहन होता है। और आप देख सकते हैं कि लोगों के द्वारा होलिका दहन की तैयारी शुरू हो गया है। और जब तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से तो यहाँ पे सबसे पहले पूजा किया जाएगा, उसके बाद ही होलिका का दहन किया जाएगा। और नियम के अनुसार और जो विधि विधान है उन्हीं के अनुसार होलिका का दहन किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि भक्त प्रहलाद और उनके पीछे जो बैठे हैं वही होलिका है और इन्हीं के नाम पर यह होलिका का त्योहार किया जाता है। और यह हिरण्यकश्यप जो उस समय के राक्षस थे उन्हीं का यह बहन है। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि होलिका दहन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दूंगा। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ के जो निवासी है वो होलिका का दहन में और आनंद भी ले रहे हैं और गुलाल भी खेल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो भी देखिए और मैं तब तक आपको इससे जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। तो आप लोग बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था और उनका पुत्र का नाम ही प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु के परम भक्तों में से एक थे। और भक्त प्रहलाद की भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र से सदा रुष्ट रहते थे, साथ ही हमेशा कष्ट दिया करते थे अपने पुत्र प्रहलाद को ही। किंतु जितना भी कष्ट भक्त प्रहलाद को दिया करते थे मगर उन पर कोई भी असर नहीं होता था। इससे और भी वह क्रोधित हो जाते थे, क्योंकि भक्त प्रहलाद के सभी कष्टों को भगवान विष्णु हर लेते थे। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप के मन में आया कि क्यों न अपनी बहन की सहायता लेकर प्रहलाद के मृत्यु का दंड दूं। तो सारी बातें अपनी बहन होलिका को बताया हिरण्यकश्यप ने, तो होलिका मान गई। साथ ही आपको बता दूं कि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह कैसी भी अग्नि हो, कितना भी भीषण हो, उसमें होलिका जलेगी नहीं। फिर होलिका ने अपने चतुराई से एक स्थान पर ढेर सारा लकड़ी इकट्ठा किया। उसके बाद भक्त प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठ गई। फिर अग्नि को जलाने का आदेश दिया, किंतु जब अग्नि जलने लगी तो जिस चादर से अपने आप को होलिका ढकी हुई थी वह चादर उसके शरीर से हटकर भक्त प्रहलाद के शरीर पर आ गिरा और भक्त प्रहलाद पूरी तरीके से ढक गए। और चादर हटने के कारण होलिका का उसी में दहन हो गया। और भक्त प्रहलाद उस वक्त भी भगवान विष्णु के भक्ति में लीन थे। और भगवान विष्णु अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते हैं। जो सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजा करते हैं उनका सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसी दिन से यह होलिका दहन का त्योहार शुरू हो गया। और माना जाता है कि जिस दिन होलिका अग्नि में भस्म हुई थी उस दिन फाल्गुन महीने के पूर्णिमा तिथि थी। इसी वजह से आज भी फाल्गुन पूर्णिमा का महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी दिन होलिका दहन किया जाता है। मान्यता के अनुसार होलिका का दहन प्रदोष काल में हुआ था, इसी वजह से आज भी होलिका का दहन प्रदोष काल से लेकर रात तक दहन की जाती है। और इस अग्नि को पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और साथ ही आप सभी को एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इसी राक्षस यानी हिरण्यकश्यप को ही मारने के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा था, जो कि बहुत ही अनोखा अवतार था। और यह अवतार लेने के पीछे भगवान विष्णु का यह कारण था कि हिरण्यकश्यप राक्षस को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु न मानव द्वारा हो, ना ही पशु द्वारा हो, ना ही रात के समय हो, ना ही दिन के समय हो, ना घर के अंदर हो, ना घर के बाहर हो, ना धरती पर हो, ना ही आकाश पे हो, ना किसी अस्त्र से हो, ना किसी शस्त्र से हो। इन्हीं सब कारणों के कारण भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा था, जिनका आधा धर मानव का था और आधा धर पशु का था, जो कि भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक यह अवतार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों होलिका से जुड़ी हुई कहानी यही समाप्त होता है। तो चलिए मैं आगे आप सभी को बताता हूँ कि आज के दिन क्या क्या खाया जाता है। तो सबसे पहले आपको खाने में मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसे गाँव में पुआ कहते हैं। और इसको बनाने के लिए सूजी, मैदा, चीनी, नारियल
सूखा जिसको कहते हैं गरीगोला, किशमिश एक जगह मिलाकर इसे पानी के मदद से इसको घोल तैयार किया जाता है जो ज़्यादा गीला ना हो। उसके बाद 30 मिनट छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सरसों का तेल या फिर रिफाइन पर इसको इस तरह से लाल करके तैयार किया जाता है। उसके बाद बहुत ही आनंद के साथ खाया जाता है। उसके बाद आलू का पकौड़ी, गोभी का पकौड़ी, प्याज का पकौड़ी, बैगन का पकौड़ी और भी बहुत सारी चीज बनाया जाता है। और साथ ही स्प्राइट का कॉकटेल बनाकर और सभी शाकाहारी भोजन को एक साथ रखकर और थोड़ा थोड़ा चखना के रूप में इस्तेमाल करके और पूरे होली का आनंद लिया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धांसू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री राम।